अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक है श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। धर्म स्नेह भवात्माओं, आज आपसे चर्चा नामकर्म के संबंध में करूंगा। नामकर्म हमारे शरीर का सृजन करता है। चारों गतियों के जीवों का शरीर, सेनन, संस्थान, जाति, जो कुछ भी निर्माण हो रहा है वो सब नाम कर्म के माध्यम से हो रहा है। हम लोगों का जो नाम रखा गया वो तो हमारे माता पिता ने या किसी परिवारजन ने या किसी गुरुजन ने रखा है, लेकिन जो अनादि काल से हमारा नाम है उसकी आज हमें चर्चा करना है। अनादि काल से जो हम नाम कर्म के चक्कर में कभी निगोदिया जी बन जाते हैं, कभी हम पेड़ पौधे बन जाते हैं, कभी हम मनुष्य पर्याय में आते हैं, कभी हम देव बन जाते हैं, कभी नारकी और कभी तिर्यंचों के पर्याय में जाते हैं। ये सब नाम कर्म के कारण से ही हो रहा है। और आप विचार करके रखना, हमारे शरीर का नाम जो रखा गया वो तो समाप्त हो जाएगा। कुछ अच्छे काम कर लोगे तो लोग थोड़े समय तक याद करेंगे, और कुछ अच्छे आत्मकल्याण के कार्य करोगे तो लोग कई पीढ़ियों तक याद करेंगे, और तीर्थंकर जैसे भव को प्राप्त कर लोगे तो लोग सदियों सदियों तक याद करेंगे। लेकिन ये जो नामकर्म है ये हमें प्राप्त कैसे होता है? नामकर्म का पहले हम मतलब समझ लें। जो आपका शरीर का नाम है फलाने फलाने चंद, ये यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ जो चर्चा है जो तुम्हारा शरीर बना हुआ है। हमने मनुष्य पर्याय को पाया है, स्त्री पर्याय को पाया है, हम देव बने हैं, हम मनुष्य बने हैं, हम नारकी बने हैं, हम तिर्यंच बने हैं। ये जो सब है ये नाम कर्म के माध्यम से हो रहा है। नाम कर्म के माध्यम से ही आपको शरीर में ताकत मिलती है। नाम कर्म के माध्यम से ही आपका शरीर सुंदर और असुंदर होता है। नाम कर्म के माध्यम से ही आपको अच्छी बोली मिलती है। सुस्वर और दुस्वर नाम कर्म का मतलब है। नाम कर्म का ही प्रभाव है जो आपसे सब लोग प्रीति करते हैं। सुभग नाम कर्म का उदय होता है तो सब लोग हमसे प्रीति करते हैं, और दुर्भग नाम कर्म का उदय होता है तो हमसे सब लोग घृणा करते हैं। शरीर में जो चेहरा सुंदर मिला, शरीर सुंदर मिला, ये कौन से नाम कर्म का उदय है? तो आप समझेंगे संस्थान नाम कर्म का उदय। कौन से नाम कर्म का उदय? संस्थान नामकर्म के उदय से हमें शरीर सुंदर मिलता है, और संस्थान नामकर्म में ही अगर हमारे निग्रोध परिमंडल संस्थान का उदय होता है तो शरीर हमारा टेढ़ा टेढ़ा मिलता है। ख्याल करना, बामन नाम का संस्थान कर्म का उदय होता है तो शरीर छोटा मिलता है, बौना बन जाते हैं, और कुब्जक नाम कर्म का शरीर का उदय होता है तो शरीर पर पीछे कुब्बड़ आ जाता है। ये सब कुछ जो कुछ भी मिला है, हमको ताकत बहुत है। आपने कभी ख्याल किया होगा, हमेशा एक कहावत बोलते हैं ना सभी लोग, जो हमसे टकराएगा, बोलो ना, वो चूर चूर हो जाएगा।
तो कभी टकरा के देखना आप। तो आप विचार करना, ये जो सहनन है, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये कहने की कहावत है, ये कहने के लिए वज्र वृषभ नारद सहनन, वज्र वृषभ नारद सहनन ऐसा होता है हमारे शरीर में। हनुमान अपनी माँ के साथ विमान से जा रहे थे और विमान से जाते जाते वो हनुमान उस विमान से नीचे गिरे एक पत्थर की शिला पर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चूर चूर कौन हुआ? हनुमान हुए या पत्थर की शिला हुई? क्यों, तुम लोग देख रहे थे क्या? तो तुम लोगों ने सुना है और सुनकर ही इतना विश्वास हो गया कि हनुमान जैसे ही उस पत्थर की शिला पर गिरे वो पत्थर चूर चूर हो गया। तुम यहां से मंच से नीचे गिर के देखना, ये नीचे की फर्श चूर चूर होगी क्या? क्या चूर चूर होगा? तुम्हारी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। तो ये जो ताकत हमें मिलती है ना, ये सहनन नाम कर्म के उदय से। आप विचार करके रखना, ये सहनन नाम कर्म का उदय होता है। ये सहनन भी 6 प्रकार का, बच्चे सब नारद सहनन, वज्र नारद सहनन, नारद सहनन, अर्ध नारद सहनन, कीलक सहनन। आप ख्याल करना, ये जो शरीर हमारा है, इस सब से विस्तार से चर्चा तो क्लास में मिलेगी, लेकिन अभी इतना समझने का प्रयास करो। ये नाम कर्म का उदय, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। आचार्य उमा स्वामी तत्वासुद ग्रंथ में, सर्वासिद्धि ग्रंथ में, राजभारती ग्रंथ में हमारे सारे आचार्यों ने इस पे विशद चर्चा की है, इस पे बहुत विस्तार से चर्चा की है। लेकिन अपन संक्षेप में इतना समझ लें, शुभ नाम कर्म जो हमारा शरीर धर्म कार्य में लगता है, अच्छा कार्य में लगता है, हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हमारे को कभी बीमारियां नहीं होती हैं, हमसे सब लोग प्रीति करते हैं, हमारे को सब जगह आदर मिलता है, हम जब बोलते हैं तो लोग वो सुनते हैं, ये सब शुभ नाम कर्म का उदय है। और अशुभ नाम कर्म का उदय, मियाँ जी रोते क्यों? आप देखना कई लोगों की सूरत ही ऐसी हो जाती है कि वो हमेशा ही ऐसे लगता है कि रोते रोते ही। तो क्यों? ये अशुभ नाम कर्म का उदय है। जब देखो कोई अच्छा काम करो तो भी तुम्हारा यश नहीं फैल रहा है, जब देखो दवाई भी खा रहा है, शरीर में लग ही नहीं रही है। ख्याल करना, कई बार तो ये होता है कि आदमी पानी पिए तो वो पानी भी घी का काम करता है ना? और हमको ही देख लो ना, हमारा पानी, दाल का पानी घी का काम कर रहा है। आप विचार करके रखना, कई लोग घी पीते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, दुबले पतले बने रहते, उनका घी भी पानी का काम कर रहा है। तो घी और पानी कोई इसमें निमित्त नहीं है, तुम्हारे नाम कर्म का उदय ऐसा चल रहा है। तो नाम कर्म के उदय में ऐसा ही होने वाला है। शुभ नाम कर्म का उदय कैसे होगा और अशुभ नाम कर्म का उदय कैसे होता है, उनके आश्रव के कारण आचार्य उमा स्वामी ने तत्वासुद ग्रंथ के 6वें अध्याय के 22वें सूत्र में कहा है। सभी लोग बोलेंगे, एक बार हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे, योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। आचार्य कह रहे हैं कि अशुभ नाम कर्म का आश्रव कैसे होता है। योग वक्रता विसंवादनम चा अशुभ नामनस्य। योग सब बच्चों को मालूम होना चाहिए। योग कितने होते हैं? मन, वचन और काय। कितने योग होते हैं? आप लोगों के पास कितने हैं? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं? तीनों हैं। तो तीनों योग हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। इनकी वक्रता क्या है? इनकी वक्रता है मन में हमेशा गलत सोचना, अच्छा हो रहा है तो भी गलत सोचना, ये वक्रता है। वचन की वक्रता क्या है? वचन से जब देखो तब ऐसे वचन बोलना जो दूसरे को चुभ जाए, दूसरे का मन खराब हो जाए, ये वचन की वक्रता है। काय से वक्रता क्या है?
काहे से वक्रता है? महाराज के पास बैठे हैं फिर भी किसी को चिंटी भर ली है ना, किसी को पीछे से झापड़ मार दिया। आप विचार करके रखना, आप वचन काय की वक्रता क्या है कि हम शरीर से किसी को मारना, पीटना, शरीर से कुछ गलत काम करना, योग की वक्रता है। तो जब तुम मन वचन काय को गलत कामों में लगाते हो तो समझना तुम्हारे अशुभ नाम कर्म का आश्रव चल रहा है। कई बार क्या होता है, ये बच्चे तो अभी स्कूल के हैं, कॉलेज के बच्चे टीचरों को चढ़ाते हैं, है ना। अब कभी कई बुजुर्ग होते हैं, हमारे प्रोफेसर लोग होते हैं, टीचर लोग होते हैं, प्रिंसिपल लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, धीमे धीमे चल पा रहे हैं तो बच्चे वो टीचर के जाने के बाद एक्टिंग करते हैं टीचर के चलने की। ख्याल करके रखना। अब एक हम कई जगह थे तो एक टीचर था, उसका पेंट खिसकता होगा तो बच्चों ने उसका नाम ही रख दिया खिसकी पेंट। ये क्या है? कभी वो पन्ना फाड़कर और उसको मारना, ये सब तुम्हारे अशुभ नाम कर्म का उदय है। कई बार टीचर ने डांट दिया तो हम उस टीचर की नकल उतारने लगते हैं। कई बार लोग मेरी भी नकल उतारते। कभी मैं गुस्सा कर दिया तो पीछे करते, महाराज गुस्सा कैसे करते बताओ करके। तो ख्याल करके रखना, ये अशुभ नाम कर्म का उदय है जब हम किसी को चिढ़ाते हैं। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जीभ बाहर निकाल के करते हैं ना, ये अशुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है। इससे तुम्हें अशुभ नाम कर्म का आश्रम होगा। नाटक की कला की छूट है। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें तो कई प्रकार के करते ही हैं। हमारे पास एक मनोज शर्मा करके आते थे, वो त्रिया चारित्रम करके एक नाटक दिखाते थे कि स्त्रियों का चारित्र कैसा हो, तो कई प्रकार से वो नकल उतारते थे। तो कला में सब माफ है, क्योंकि कला एक चीज मनोरंजन की चीज है। लेकिन वैसे किसी को नीचा दिखाने के लिए नकल करना, शरीर की आकृति बिगाड़ना, चेहरा बिगाड़ना, तो आप विचार करना, इससे अशुभ नाम कर्म का उदय होगा। हमने अगर धर्म, गुरु और आदि शास्त्र को पढ़ने के बाद उसमें से गलत चीजों को निकालने का प्रयास किया तो अशुभ नाम कर्म का उदय हमारा होगा। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मन वचन काय को गलत चीजों में लगाना, गलत कार्यों में लगाना अशुभ नाम कर्म का उपाय है, आश्रव है। योग वक्रता विसंवादनम, विसंवादनम का मतलब यहाँ आचार्य ने कह दिया कि तुमने तो अपना योग की वक्रता और विसंवादनम में अंतर बताते हुए आचार्य कहते हैं योग की वक्रता स्वगत है। अपना मन, अपना वचन, अपना काय खराब करना ये तुम्हारे कल्याण में कारण नहीं बनेगा। स्वगत है, अपना अकल्याण होगा। लेकिन विसंवादन परगत है। परगत का मतलब है कि तुमने किसी का मन खराब कर दिया, तुमने कोई अच्छा काम कर रहा है, स्वर्ग मोक्ष जाने का काम कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तुमने उसे मना कर दी। कोई व्रत नियम संयम लेना चाहता है, तुमने उसे मना कर दिया। अशुभ नाम कर्म का आश्रय कर रहे हो। विसंवादनम, अच्छे कार्यों को रोकना, परगत है। दूसरे के अच्छे कार्यों को रोकना, दूसरा कोई अच्छा बोल रहा है उसे गलत चीजें सिखा देना, उसे गलत क्रिया करा देना। तो आप विचार करके रखना, अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। हमें कभी भी अशुभ नाम कर्म का आश्रय नहीं करना चाहिए। विचार करना, कर्म करते समय हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब कर्म का उदय आता है ना, कहते हैं ना हमेशा हंसते हंसते कर्म का बंध होता है, लेकिन भोगते समय रोक कर उन्हें भोगना पड़ता है। और आश्चर्य की बात तो कई बार ये होती है कि आते कर्म एक एक करके हैं, लेकिन उदय आता है ना तो एक साथ आता है। टाकीज में पिक्चर देखने जाते हैं ना आदमी, तो एक एक करके ही जाते हैं, टिकट लेके, लेन लगा के, और निकलते हैं। तब आप विचार करके रखना, जाते समय तो वो आदमी एक एक करके पिक्चर देखने जाते हैं, अपनी अपनी समय से जाते हैं, कभी कभी बंद होंगे, लेकिन जब उदय में आते हैं तो एक साथ आ जाते हैं। कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो पर फाड़ कर देता है, और जब लेता है ना तो कपड़े तक उतार लेता है। ख्याल करना, कर्मों का जब उदय आएगा ना तो कुछ भी नहीं बचता है,
फिर तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाती है, फिर तुम्हारी सोच समाप्त हो जाती है, फिर जो तुम्हारे अपने वो भी पराये हो जाते हैं, फिर सब कुछ समाप्त। इलाज चल रहा है, दवाई नहीं लग रही शरीर में, आप विचार करके रखना, समय पे डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कहीं पर हमारे कोई दिक्कत आ रही है, तो हम इतना ही विचार करें, अशुभ नाम कर्म का आश्रव नहीं करें। अशुभ नाम कर्म के आश्रव के लिए आचार्यों ने और बहुत सारी बातें बताई। आचार्यों ने कह दिया मिथ्या दर्शन। अगर आप मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हो, आप देवादिदेव जिनेंद्र भगवान को छोड़कर अन्य धर्मों को या अन्य तत्वों को ही स्वीकार कर रहे हो, मिथ्या दर्शन है, इससे भी अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। दूसरों की चुगली करना, हमारे भगवंतों ने कह दिया कि इंसानों की तरह बोलना ना आए तो जानवरों की तरह चुप रहना सीखो तो भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन अपने मुख से किसी की निंदा चुगली नहीं करना। ख्याल करना, तुम्हारे बुरा बोलने से अगर किसी का बुरा होता होगा तो तुम्हारे अच्छा बोलने से किसी का अच्छा भी हो जाता। अक्सर वो कहावत सुनते हैं ना, कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं। तो आप विचार करके रखना, क्यों किसी के बारे में निंदा करना, क्यों किसी की चुगली करना, जो जैसा करेगा वो वैसा फल भोगेगा, इसलिए चुगली नहीं करना। चित्त की अस्थिरता, मन को चंचल नहीं करो। बच्चे लोग भी ध्यान दें, बड़े लोग भी ध्यान दें, बार बार मन चंचल होता है, उस चंचलता से बचने का प्रयास करो। और व्यापार बिजनेस करते हो तो दूसरों को ठगने का व्यापार बिजनेस मत करो। ईमानदारी से तो बिजनेस होता नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बेईमानी मत करो कि सामने वाला सब कुछ खत्म कर दे। इसलिए आचार्यों ने कहा, दूसरों की निंदा, स्वयं की प्रशंसा, झूठ बोलना, मतलब भट्टे का काम नहीं कर सकते, ईंट पकाना अशुभ नाम कर्म का आश्रव है। प्रतिमा तोड़ना, मंदिर तोड़ना, पाप कार्य करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रव हैं। इसलिए अशुभ नाम कर्म के आश्रव से बचना है तो मन की चंचलता को रोकें, हम किसी के प्रति गलत नहीं सोचें, हम कभी गलत भाव नहीं रखें, तो ही हम अशुभ नाम कर्म के उदय से बच सकते हैं, अशुभ नाम कर्म के आश्रव से बच सकते हैं। इतना ही विचार करने का प्रयास करना, क्योंकि आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है, कर्म काटने के लिए मिली है, कर्म बांधने के लिए नहीं मिली। बच्चों को ये ध्यान रखना है, अगर बच्चे लोग दूसरों को चिढ़ाते हैं तो आपको अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा, फिर तुम्हें ये मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। दूसरों को मारना नहीं है, दूसरों का सामान चुराना नहीं है, दूसरों को चिढ़ाना नहीं है, तो आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे और अच्छा मनुष्य पर्याय पाकर हम अपने जीवन का कल्याण करेंगे। शेष चर्चा कल करेंगे कि शुभ नाम कर्म का आश्रय कैसे होता है। अशुभ नाम कर्म के आश्रम में हमने अपने जीवन को, अभी मैं पढ़ रहा था, ये पुस्तक कभी पढ़ने को मिले तो आप जरूर पढ़ना, भवत्रय फलदर्शी तथा बोधामृत, कुंतु सागर जी महाराज बहुत पहले हुए उनकी है। तो उन्होंने इस पुस्तक में बहुत हर कर्म का फल लिखा। अब उन्होंने लिखा कि ऊंट कैसे बनता है। कस्मात् पापाचाद वद प्रभो धनस्य नाशो भवतीय गृणाहम। तो आचार्यों ने कह दिया, आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊंट किस प्रकार से बनता है। तो ऊंट की पर्याय को प्राप्त करने वाला जो मनुष्य अरहंत देव आदि को नमस्कार नहीं करता अथवा ऊंची नीची भूमि को देखकर नहीं चलता है, सदा काल उडंती व्रत को धारण करता है, वे अपने मद से ऊंट की पर्याय को प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर सी चर्चा है, कल शेष करूँगा। आज इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने मन वचन काय को अच्छा बनाएं, जिससे आपका अच्छा बंद होगा, और अशुभ करेंगे तो अशुभ का बंद होता चला जाएगा। ओम नमः जगत। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संघ।
सुन प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।